हूँ इसमें कुसुम सरोवर में जितनी भी चित्रकारी हो रही है वो कलरों की नहीं है, नगों की है। नगों को पीसकर उनसे चित्रकारी की गई है। और एक इतना द्रव्य है इस कुंड के अंदर जिसका उदाहरण है कि कोई भी इसको बोले तो उसकी आवाज़ वापस आती है। इसमें अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की द्रव्य को पाने के लिए, लेकिन वो नहीं पा सके। ये द्रव्य सूरजमल का दिल्ली लूट का है। छोटी परिक्रमा मार्ग राधा कुंड में पड़ता है ये। श्री राधे राधे। राधे श्याम चकाचक काम जब पढ़े की गई है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं बोलूँगा पास से दिखाएं। ये देखिए कोई भी गम या कोई भी स्टिक का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, सीधा पत्थरों में से ही काटा गया। ये सतयुग में शिव थे और त्रेता में हनुमान थे और द्वापर में मधु मंगल थे। ये अन्न खाते नहीं है, पानी पीते नहीं है, श्री माखन दूध मिश्री का भोग लगता है। धन्य धन्य रे तो ये पूछड़ी के लौटा, अन्न खाए ना पानी पीवे कैसे पड़े सलोटा। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। परिक्रमा करते करते गोवर्धन की हम आ गए हैं पूछड़ी का लोटा। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जानेंगे यहाँ के जो महंत हैं, पंडित हैं, क्या है यहाँ का महत्व और क्या यहाँ की जो महिमा, थोड़ा सा इसके बारे में। ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, ये मित्र हैं। ये गिरिराज जी की जो परिक्रमा करता है उसकी साक्षी हाजिरी लेते हैं। इन्हीं का दर्शन से गिरिराज जी की परिक्रमा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ गिरिराज जी का चरण है, ये चरणों में विराजमान है। जब कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करे तुम उनका साक्षी हाजिरी लेना। नाम इनका पूछड़ी का लौटा। जय गिरिराज जी। कितने भक्त लोग आए? रोज के बाबू हजारों से ऊपर आते हैं। हजारों से ऊपर। ऐसी सेवा चलती रहती है? हाँ, ऐसे ही चलता रहता है बाबू जी। कभी बाबा के खत्म नहीं होता, चलता रहता है 12 मासी। श्री गिरिराज जी के शरण है हमारे श्री कृष्ण भगवान के बाल सखा हैं, मधु मंगल जी हैं। इनके दर्शन करने से ही परिक्रमा की पूर्ण होती है। स्वयं इनको ठाकुर जी महाराज बैठा के गए थे और ये बोल के गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए। उनकी आज इनके दर्शन करने से परिक्रमा की। रजिस्टर इन्हीं के पास जमा होता है? हाँ, इन्हीं के पास होता है रजिस्टर। यही लिखते हैं हमारे सुबह ठाकुर जी इनको दर्शन देते हैं और ये बताते हैं आपके बारे में कि ये वक्त आए प्रभु और ये मनोकामना लेके आए। यहाँ तो गोपियों ने पूछा था इनसे, हमारे कन्हैया कहाँ है प्रभु बताइए आप, आपको तो पता है। इन्होंने बताया कि आपके कन्हैया तो चले गए द्वारका अपनी लीला समाप्त करके, आप भी अपने अपने लौट जाइए। तो पूछने से नाम पड़ा पूछड़ी। गोपियों ने पूछा था ना इनसे कि हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं, तो पूछने से नाम पड़ा पूछड़ी और पूछड़ी गाँव बसाइए। और पूछ करके लौट गई गोपियाँ, जैसे चले गए वापसी लौट गए तो पूछड़ी का लौटा नाम पड़ा इनका। ये सतयुग में शिव थे और त्रेता में हनुमान थे और द्वापर में मधु मंगल थे। ये अन्न खाते नहीं है, पानी पीते नहीं है, श्री माखन दूध मिश्री का भोग लगता है। धन्य धन्य रे तो ये पूछड़ी के लौटा, अन्न खाए ना पानी पीवे कैसे पड़े सलोटा। वो लौटा बाबा की जय। खाते हैं तो सिर्फ माखन मिश्री, जैसे जैसे बताया पहले हनुमान थे कि उस पड़ाव पर जो कि कुसुम सरोवर है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पूरा कुसुम सरोवर है और हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि ऊपर भी जाने का रास्ता है, तो रास्ते का भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे पुराने समय में आप देख सकते हैं पत्थर होते थे, पत्थरों के मकान होते थे, गेट होते थे, महल होते थे, इस तरह का ये पूरा आप देखिए किस तरह की नक्काशी है। अब ये रास्ता है, हम ऊपर बोलेंगे अपने सहयोगी से हमारे साथ। ये देखिए बिल्कुल प्राचीन काल की जो सीढ़ियाँ हैं, देखिए बिल्कुल सर झुकाकर जाना पड़ेगा। देखते हैं ऊपर क्या है, आइए हमारे साथ दिखाते हैं आपको। देखिए ये किस तरह महाराज सूरजमल ने ये महल बनाया था राधा रानी के लिए। देखिए कितना बड़ा महल है ये, और यहाँ पर राधा रानी आती थी अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखाओं के साथ, सखियों के साथ खेलती थी, कूदती थी। और अपना कहने वाले बता रहे हैं कि ये राधा रानी जी का ननिहाल था, ये नानी का घर था। राधा रानी अपनी नानी से मिलने आती थी, रहने आती थी। जैसे आजकल के बच्चे अपने घर में जाते, नानी के जाते, ऐसे राधा रानी यहाँ पे आती थी। ये दिखाते हैं, आज का नहीं है, काफ़ी वर्ष पुराना है ये। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इसके ये देखिए किस तरह से पत्थरों के अंदर से ही काट के ये नक्काशी की गई है। देखिए इस तरह से, थोड़ा सा मैं बोलूँगा पास से दिखाएं। ये देखिए कोई भी गम या कोई भी स्टिक का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, सीधा पत्थरों में से ही काटा गया और एक जैसा एकसार, बिल्कुल हर डिजाइन, कोई भी कमी ना होते हुए। देखते हैं परिक्रमा में हमें आगे क्या क्या देखने को मिलता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की नक्काशी की गई है। देखिए आप, ये देखिए हम महल के बिल्कुल बीचों बीच हैं।
ये देखिए कुसुम सरोवर का दृश्य है ये। और जब भी आप परिक्रमा पे आएँ तो यहाँ ज़रूर आए। देखिए किस तरह से इतिहास को कुरेदा गया है। देखिए महाराज सूरजमल की तस्वीर भी है। बहुत बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। ये चरण पादुका हैं। टाइम हो चुका है 12:08। आज हम परिक्रमा ब्रज गोवर्धन धाम में हैं और हम ऐसी जगह पर हैं, यहाँ पर शुद्ध वातावरण और कुंड का किनारा है और कुसुम सरोवर उसको कहते हैं। और काफ़ी देखा कुसुम सरोवर पे जो पत्थरों का जो महल बना हुआ है काफ़ी वर्षों पुराना है और उनके बारे में पूछेंगे कि कुसुम सरोवर कैसे बना और इस परिक्रमा मार्ग में इस कुसुम कुंड का क्या महत्व है। हमारे साथ एक पंडित जी हैं परमानंद कौशिक जी, उनसे बातचीत करेंगे। वो यहीं के रहने वाले हैं ब्रज के और काफ़ी गिरिराज जी परिक्रमा के बारे में, गिरिराज पर्वत के बारे में और सारी गिरिराज जी की बारे में बताएंगे वो हमसे। आपका स्वागत है प्रथम झलक में। गिरिराधरण की जय। समस्त हिंदुओं को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। जनवरी 3 मुलाकात हुई। कुसुम सरोवर जैसा स्थान इसमें 3 प्रकार का है। एक तो मैं आपको बताऊं, इसमें कुसुम सरोवर में जितनी भी चित्रकारी हो रही है वो कलरों की नहीं है, नगों की है। नगों को पीसकर उनसे चित्रकारी की गई है। और ये सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भरतपुर वाले राजा का बनाया हुआ है, सूरजमल जी का। सूरजमल जी की छत्री भी बोली जाती है इसको। ये तो हो गया लौकिक, लेकिन इसका गुण भाव है वो बहुत ही भय का है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज को छोड़ा था, ब्रज के भगवान तो कभी ब्रज को छोड़ते ही नहीं, लेकिन एक लौकिक लीला करने के कारण भूतल भार उतारियों रखियों रूप अनेर। जब भूतल का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा रहे थे तो गोपियाँ, ब्रज ग्वाल, ब्रज भक्त सब प्रभु के पीछे भागे दौड़े जा रहे थे। तो गोकुल से ही ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े थे कि हम भी लाला तेरे साथ चलेंगे। लेकिन सबको चकमा देते हुए भगवान यहाँ श्री कृष्ण कुसुम सरोवर पर आकर सबकी आंखों से इंजोल हो गए और जोधपुर के रास्ते श्रीनाथ जी होते हुए द्वारका पहुँच गए। और कुसुम सरोवर का तीसरा भाव है कुसुम यानी कि फूल। बांके बिहारी जी को कुसुम की श्रृंगार चोटी लीला हुई है। यहाँ भगवान ने श्री कृष्ण की चोटी गूंथी है और राधा जी ने श्री भगवान के केशों को गूंथा है। उसमें कुसुम के फूल लगाए हैं। कुसुम एक विप्रयोग का स्वरूप है। यहाँ पर एक इतना द्रव्य है इस कुंड के अंदर जिसका उदाहरण है कि कोई भी इसको बोले तो उसकी आवाज़ वापस आती है। इसमें अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की द्रव्य को पाने के लिए, लेकिन वो नहीं पा सके। ये द्रव्य सूरजमल का दिल्ली लूट का है। ये ही कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर एक उद्धव जी का स्थान है। उद्धव जी ने यहीं अपने प्राण त्यागे थे, यहीं सह लीला की थी, यहीं वेणु गीत लिखे थे, यहीं उन्होंने समस्त तीनों गोपी गीत भी उन्होंने यहीं लिखे थे। उद्धव जी का लास्ट और छेला स्थान यहीं रहा। वो द्वारका से आने के बाद वापस ब्रज से नहीं गए। ये ब्रज भूमि प्रेम लक्षणा भूमि है, प्रेम के लक्षणों से भरपूर है। एक ब्रजी ऐसा है, यहाँ आप किसी के दरवाजे पे जाने अनजाने में पहुँच जाओ तो भी वो व्यक्ति आपका स्वागत करेगा, आपसे बोलेगा आओ भैया अंदर बैठो। ये राधे श्याम तो चकाचक ब्रज के बारे में और कुसुम सरोवर के बारे में पंडित जी ने अभी हमको बताया। और जो बताया कि कुसुम सरोवर है एक ब्रज जो फूल है कुसुम कली, उसके बारे में भी बताया पंडित जी ने। और जो कुसुम सरोवर है यहाँ पर राधा जी ने अपने केस धोए थे, ये भी यहाँ पर प्राचीन कथा है और प्राचीन बना हुआ है, ये भव्य बना हुआ है कुसुम सरोवर। आइएगा देखिएगा कुसुम सरोवर। छोटी परिक्रमा मार्ग राधा कुंड में पड़ता है ये। श्री राधे 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 श्याम चकाचक काम। जब पड़े डंडा जबई अंटी में आमे दाम, यही को नाम है राधे नाम।